जब आप जानते हैं कि सहारा इंडिया आज के डेट में जो सक्षम नहीं है भुगतान देने में, तो क्यों नहीं इनको प्रॉपर्टी को सीज ओवर करते हैं, टेक ओवर करते हैं, और टेक ओवर कर करके जो एक वैल्यूएशन लगा करके जो उसका जो बना हुआ है उसमें सारे पैसे को जो है सेल करते हुए एक जगह इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करके देख लें कि हम कितना दे पाएंगे, उसी परसेंटेज में उसी अनुपात में लोगों का भुगतान करने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। तो ये क्या है, 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, भीख मांगने से हो सकता है क्या? 5,000 तो आप सोसाइटी का पैसा लिए, 5,000 करोड़ में क्या हो गया? आपने 5,000 करोड़ लिया और लोगों को क्या बोलते हैं, एक टोकन के मनी के, एक चंदा जिसको बोला जाता है कि 500, 1,000, 2,000, 5,000 रुपया आपने देने का काम किया। आपके पोर्टल पे ही 1 लाख करोड़ से प्लस की आपका जो है धनराशि की डिमांड की गई, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसके बारे में माननीय अमित शाह जी बताएंगे कि यदि आपके पोर्टल पे डिमांड होती है 1 लाख करोड़ की, और 5,000 करोड़ लेकर के आया बांटे, और उसमें कुछ जो है इंटरेस्ट का पैसा बचा हुआ है, और बाकी फिर आप 5,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, किस हैसियत से मांग कर रहे हैं 5,000 करोड़ की? 5,000 करोड़ में हो क्या जाएगा? तो किस तरह से निवेशकों का भुगतान होगा, उसका रास्ता निकाला जाए ना। ये मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय अमित शाह जी तक के बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये यदि आपको मान लीजिए कि 5,000 करोड़ यदि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं, तो यदि मिल भी जाता है, तो क्या उस 5,000 करोड़ से सहारा के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? तो मेरा प्रश्न नहीं, नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? तो इससे साफ स्पष्ट में आता है नीरज जी कि ये जो हमारे माननीय अमित शाह जी जो हैं, गृह मंत्री जो हैं, जो सीआरसी के जो हमारे जो हेड हैं, इनको कहीं ना कहीं साफ ये दिख रहा है कि इनको भुगतान करने की नीयत नहीं है। और हम अपने देश के सारे निवेशकों से यही कहना चाहेंगे, यदि आपको स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि सहकारिता विभाग का कहीं से ये जो है दिख नहीं रहा है, मंशा नहीं दिख रहा है भुगतान देने का, तब हमको क्या करना चाहिए? तो साथियों, ये 3, 4 साल, 5 साल की लड़ाई हो गई, अब तो कम से कम जगिए कि आपको क्या करना है। आंदोलन के माध्यम से या लीगल के माध्यम से देश की जितनी भी संगठन है, आपको तो बराबर जो है जगाने की काम कर रही है। नीरज जी आज विगत 4 साल, 5 सालों से लगातार लगातार अपने लाइव के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पर डे, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, पर डे अपने नियमित टाइम पे जो है 9 बजे आ जाते हैं, तो आ जाते हैं किसके लिए? तो मैं यही चाहूंगा कि जब इतने लोग आपको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सही समय पर और एकदम नियत टाइम पर आते हैं और आपको जगाने का काम करते हैं, तो आज भी आप चाटुकारिता करने से परहेज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे साथियों का मैं कमेंट देखता हूँ नीरज जी, देख करके बहुत जो है बहुत दुख होता है। आखिर ऐसा क्यों? कब लोग जगेंगे? आज के समय में आप सहारा इंडिया के प्रबंधन के अंदर क्या दिख रहा है कि जो भुगतान करने की नीयत रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। कहीं लीगल में जा रहे हैं तो वहां आपके विरोध में जा रहे हैं। यहाँ तो रांची का, मैं झारखंड के हाईकोर्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ उनकी लिखित है, लिखित है कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनका पैसा जमा कराने के लिए एजेंटों ने ही गलत तरीके से उनको कन्विंस करके उनका पैसा जमा करवाया। अब जरा सोचिए, देश में 12 लाख जो है कार्यकर्ता बोले जाते हैं, पता नहीं कितना है आज के डेट में, कितने बचे हैं। लेकिन जो सहारा इंडिया का डाटा है 15 लाख कार्यकर्ता बोला जाता है। तब 15 लाख जो हमारे देश के जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सहारा में काम किए हैं, क्या उनको अपनी कॉमन सेंस नहीं है कि आप अपने रिस्क पे सहारा इंडिया में या सहारा के सोसाइटियों में आपने जमा कराया? क्या आपको पता था कि आपकी ही लाइबिलिटी है, आपको ही उस पैसे का भुगतान कराना पड़ेगा? तो यदि सहारा प्रबंधन आपको बताता कि आपको खुद उस पैसे की आपकी जिम्मेदारी है, आप ला रहे हैं तो आपको ही भुगतान कराना है, तो क्या वो जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट है, वो बिजनेस कर पाता, वो व्यवसाय ला पाता? नहीं ला पाता है। जवाब यही है। तो इन सब सारी चीजों को लीगल में जो खुद सहारा प्रबंधन लिख करके दे रही है, तो इन सब चीजों को भी हमारे देश के निवेशकों को या हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे के एजेंट साथियों को समझना चाहिए कि अब कब जागरूक होंगे। अब क्या प्रमाण चाहिए आपको? क्या प्रमाण चाहिए? सहारा प्रबंधन तो लीक करके दे रही है कि एजेंटों ने अपने कमीशन के लालच में गलत तरीके से लोगों का इन्वेस्ट कराया। अब इससे बड़ा क्या जवाब हो सकता है, बताइए?
अभी तो जागरूक हूँ। क्या शुक्ला जी ठेका लिए हैं? नहीं लिए है ना। नीरज जी ठेका लिए हैं? नहीं लिए है ना। है एनजीओ ठेका लिया है? नहीं लिया है। खुद आपको अपनी पैसे का भुगतान कराने के लिए आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। आपको जो संगठन अच्छा लगे, जो संस्थान अच्छा लगे, जो व्यक्ति अच्छा लगे, उसके साथ आप जुड़िए और आगे बढ़िए। तभी आपको जाकर के भुगतान का रास्ता तय हो सकता है। अन्यथा आप भूल जाइए कि फिर पैसा मिलेगा। चाटुकारिता करने से कुछ नहीं होगा। आज भी सहारा के बड़े बड़े, मैं क्या नाम रखना उचित नहीं मैं समझूंगा, सहारा के बड़े बड़े कार्यकर्ता आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। क्या एटीट्यूड दिख रहा है? क्या एटीट्यूड दिख रहा है सहारा प्रबंधन का? कि आज भी जो है चापलूसी करने से गुरेज नहीं आ रहे हैं, आज भी चापलूसी करते आ रहे हैं कि अब पैसा मिल जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा सही, 2 महीना में हो जाएगा। क्या दिख रहा है भाई? क्या पॉजिटिव चीज आप लोग के अंदर दिख रहा है? तो कम से कम आज की वर्तमान समय की स्थिति परिस्थिति है, उसको देखते हुए डिसीजन लीजिए कि अब मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि सहारा प्रबंधन की नीयत होती पैसा देने की, तो कम से कम एक लाइव के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से अपने जो है निवेशकों को, अपने कार्यकर्ताओं को आकर के मोटिवेशन देता कि बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखो, अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इतने दिनों में जो है सारी चीज जो है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगी और सहारा इंडिया भुगतान देने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? सहारा के हायर प्रबंधन क्यों नहीं आकर के फ्रंट फुट पे कह रहे हैं कि हम भुगतान देने के लिए तैयार हैं? ऐसा किस